अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि अफ़्रीका में एक निजी स्कूल है और नाइजीरिया सूबे का नाम है। वहाँ पे एक निजी स्कूल के रिज़ल्ट अच्छी तरह न आने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने यानी कि वहाँ का जो स्कूल का जो उस्ताद होता है, हेडमास्टर जिसको कहा जाता है, उसने बच्चों को ऑर्डर दिया है कि रिज़ल्ट अच्छा ना आने की सबब ये मोबाइल है। इस अपने मोबाइलों को सब मेरे सामने तोड़ दें। तो बच्चों ने एक-एक करके अपने मोबाइल फ़ोन्स तोड़ दिया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ही बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट ना आने का सबब बन चुका था, जो कि उसी स्कूल में मदरसा भी होता है साथ-साथ और स्कूल तालीम भी होती है साथ-साथ। तो ठीक इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी जो बच्चों के रिज़ल्ट अच्छी तरह नहीं आ पाते हैं, उनका भी यही वजह है, सबब यही है कि टच मोबाइल। बच्चे स्कूल पढ़ने के बाद फ़ौरन अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं, पबजी गेमों में लगे रहते हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका तालीम, उनका एजुकेशन्स अधूरा रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये एक ही मकसद है कि हमारे पाकिस्तान में भी ये कानून नाफ़िज़ हो जाए। तमाम उलमाए कराम तो अपने बच्चों को पाबंद करते हैं टच मोबाइल से, और ठीक इसी तरह हमारे स्कूल्स के प्रिंसिपल से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है ना बच्चों को गाइड करें कि मोबाइल्स फ़ोन उनकी पेरेंट्स को समझाएं कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दे दें। मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता पेपरों में। तो ये मेरा वीडियो था आपको समझाने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फ़ेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इज़ाफ़ी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।